हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 3 सेक्शन डी गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है। सेक्शन डी पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला ही क्वेश्चन बोला है स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। ठीक है। हमें थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देना है और उसे फिर प्रूव भी करना है। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट मैंने लिख के रखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल and intersect the other two sides in two distinct points, then this line divides the two sides in equal ratios। ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला है। ट्राइंगल एबीसी है। ये लाइन जो है डीई वो बी बीसी के पैरेलल है। अब ये लाइन ए बी और एसी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पे। अब ये लाइन डिवाइड करेगी इन दो साइड को इक्वल रेशियो में, यानी एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी में डिवाइड करेगी और यही हमें करना है प्रूफ। तो हम प्रूफ की अगर बात करें, प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे प्रूफ। सबसे पहले आप ज्वाइन कर लोगे क्या, ज्वाइन सी डी एंड बीई। ठीक है। ऑल्सो आप बनाओगे सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। सॉरी सी एम नहीं, ई एम, ई एम, ई एम, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ई से हम ऑल्टीट्यूड बनाएंगे ए बी की ओर। ठीक है। सिमिलरली हम डी से भी एक ऑल्टीट्यूड बनाएंगे डी एन, और वो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, ए सी के। वो हो जाएगा ए सी के। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट। हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ये वाला ऊपर जो है ना, ए डी ई। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हाफ। बेस की मैं अगर बात करूं तो बेस है हमारा एडी। देखो जहां हाइट गिरती है ना वो हमारा बेस एडी। ठीक है। और हाइट कितनी है, ई एम। क्या है, ई एम। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब एडी ही लिखा तो नीचे वाला है ट्राइंगल लेने का। देखो ये वाला बी डी ई, ये ट्राइंगल। ठीक है। अब इसके हम एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी हाफ। बेस की मैं अगर बात करूं तो पूरा क्या आ जाएगा, डीबी। हाइट तो एक ही रहेगी, ईएम हाइट ही कंसीडर करनी है। बेस क्या आ गया, डीबी। बेस क्या आ गया, डीबी। और हाइट, हाइट वही है, ईएम। इसको दे दिया मैंने नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 का रेशियो ले लेंगे। टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2 वी गेट। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ये है हाफ एडी इनटू में ईएम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी है हाफ इनटू डीबी इनटू में ईएम। ईएम ईएम कैंसल आउट, हाफ हाफ कैंसल आउट। हमें बचेगा क्या, एडी अपॉन डीबी। इसको हम दे देंगे ए। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, देखो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ही निकालेंगे। पर अब क्या करना है हमें, अब हाइट बदल देनी है। अब हाइट लेनी है डीएन। अब हाइट डीएन है तो बेस क्या बन जाएगा, ए ई। ठीक है। तो ये हो गया हाफ, बेस देखो क्या है, बेस है ए ई, और हाइट, हाइट क्या है, डीएन। हाइट क्या है, डीएन। इसको दे दो नंबर 3। और अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले हमने निकाला बीईडी, अब निकालेंगे डीईसी का। देखो ये वाला, ये आया ऐसे और यहाँ गया। ठीक है। डीई सी, डीई सी हाफ। बेस देखो क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, देखो बेस है ईसी, बेस है ईसी। हाइट डीएन, हाइट डीएन।
ये है ईसी और हाइट है डीएन, इसको हम दे देंगे नंबर 4। फिर से हम लेंगे इन दोनों का रेशियो, टेकिंग रेशियो ऑफ 3 and 4, we get area of triangle ADE upon में area of triangle DEC। ADE का कितना था, हाफ AE इंटू DN अपॉन में हाफ EC इंटू DN। ठीक है, DN को कैंसिल कर दो, हाफ हाफ कैंसिल कर दो, हमको क्या मिला, AE अपॉन EC। इसको दे दो B। ठीक है, अब देखो मैं अगर इन दो ट्राइंगल की बात करूं जो नीचे हैं, ये BDE और DEC, दोनों का बेस सेम है DE, दोनों का बेस क्या है, सेम DE, और दोनों पैरेलल्स के बीच में एक तो DE और दूसरा BC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है DE, और दोनों मतलब कहाँ लाया कर रहे हैं, दो पैरेलल्स के बीच में, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। 9th स्टैंडर्ड का ये थियरम। ठीक है, हम लिखेंगे ट्राइंगल BDE and triangle DEC have same base DE and lie between two parallels. Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका ले रहा हूँ रेसिप्रोकल। ठीक है, इनका ले रहा हूँ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to 1 upon area of triangle DEC। दोनों तरफ न्यूमरेटर में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, ये देखो क्या है, ये हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैंने लिखवाया था आगे, फ्रॉम A एंड B, A एंड B को नजर डालो, देखो B क्या है, AE अपॉन EC, और A क्या है, AD अपॉन DB। ठीक है, तो ये आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक,